हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि इंसान के पाप करने का पहले का जीवन वो कैसा था? जी हाँ, अगर आज हम इंसान का जीवन देखते हैं तो इंसान का जो जीवन है वो जीवन लगता ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। और हो सकता है अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको अपना जीवन याद आया हो, जैसा जीवन आप जी कर आए हो, या जैसे जीवन में इंसान के जो हालात थे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आज जैसा इंसान जीवन जी रहा है तो ऐसा जीवन जो जी रहा है तो आज का जो इंसान है उसका जीवन देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान का जो जीवन वो जीवन है। आज तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन से दुखी हैं, अपने जीवन से वो परेशान हैं। और तो और बहुत से लोग ऐसे हैं इस संसार के अंदर और जो संसार छोड़कर जा चुके हैं कि जो लोग अपने जीवन से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने सुसाइड कर ली, या कैसे भी उन्होंने अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो क्या ऐसा जो जीवन है, अगर ऐसा जीवन इंसान के बारे में देखें, सोचें, समझें, अगर कोई ऐसा इंसान है उसको पूछा जाए कि भाई आप क्या दोबारा इंसान के जीवन में आना चाहोगे, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले, नहीं, मैं इंसान के जीवन में नहीं आना चाहता। तो इसका कारण क्या? क्यों है इंसान अपने जीवन से परेशान है? और मैंने शुरू में एक बात कही कि इंसान का जो पहले का जीवन था, पाप करने का पहले का जीवन, जब इंसान ने पाप नहीं किया था, उसका पहले का जीवन कैसा था, और आज मतलब इंसान ने जो पाप किया उसके बाद का जीवन वो कैसा है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान बोले तो आदम, और आदम की पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया, मतलब एक जोड़ा बनाया, पति और पत्नी बनाए। तब उनका जीवन ऐसा नहीं था, उनका शरीर जो था वो ऐसा नहीं था कि वो कमजोर हो जाए। परमेश्वर ने इंसान को जीवन दिया था और परमेश्वर ने इंसान के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रखा था कि जिसकी वजह से वो दुखी हो, जिसकी वजह से वो उदास हो, जिसकी वजह से वो बीमार हो, या जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाए। तो ऐसा परमेश्वर ने इंसान को जीवन नहीं दिया था, और ना ही ऐसा कोई शरीर था परमेश्वर ने जो इंसान को दिया था कि वो कमजोर हो। लेकिन हम बाइबल से थोड़ा वचन देखेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनना। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था किसके लिए? अदन वाटिका के अंदर उसको रखा, और क्या करने के लिए? काम करने के लिए। जिस तरह से आज इंसान पशु के समान काम करता है, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 24 घंटे बैल के समान काम करता है, तो ऐसा काम आदमी को नहीं करना था। बात को ध्यान से सुनते जाना। आज इंसान कितना काम करता है, इतना काम करने के बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से थक जाता है, टूट जाता है। अब वो क्या चाहता है कि बस उसे बिस्तर मिल जाए और वो आराम कर सके। तो इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको जो सुकून होना चाहिए, जो उसके जीवन में शांति होनी चाहिए, वो शांति नहीं,
वो सुकून नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए अदन वाटिका के अंदर रखा था और उसकी रक्षा करने के लिए। फिर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को जय आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो देखो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि बाग के अंदर जितने भी पेड़ हैं सभी का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ है उसका फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, और जब तक नहीं खाएगा तब तक तू जिंदा रहेगा। तो सोचो इस बात को, आज तकरीबन 6000 साल होने को हैं। अगर आदम और उसकी पत्नी आज तक वो फल नहीं खाते तो वो लोग आज तक जिंदा रहने वाले थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मरेगा, और जब तक नहीं खाएगा तब तक नहीं मरेगा। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल का जीवन शुरुआत से रखा था। अब सोचो, अगर आदम और हवा आज तक जिंदा रहते तो क्या उनका शरीर वो बूढ़ा होता? क्या उनके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती? क्या उनको कोई बीमारी लगने वाली थी? क्या उनको कोई घर चाहिए था? क्या उनको सोना चांदी चाहिए था? क्या उनको बड़ी सी गाड़ी चाहिए थी? क्या उनको रुपया पैसा चाहिए था? क्या उनको कपड़े चाहिए थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था उनको। उनको जैसा परमेश्वर ने बनाया था वो वैसे ही रहते। ना तो उनका शरीर कमजोर होने वाला था, ना वो बूढ़े होने वाले थे, ना उनके शरीर के ऊपर झुर्रियां आने वाली थीं। लेकिन आप सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, अच्छे से जानने वाले हो, जब आदम और हवा ने फल खाया तो परमेश्वर का संबंध जो था, जो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, वो टूट गया। और रिश्ता टूट गया तब परमेश्वर ने आदम से, हवा से बात की, और उसके बाद जो बात हुई हम उसके बारे में थोड़ा बाइबल से देखेंगे और बाइबल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय इसके 11 वचन। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब देखो, परमेश्वर ने आदम से बात की, हवा से बात की, लेकिन इन्होंने अपनी गलती को नहीं माना। जब नहीं माना तो इन्होंने कुछ और बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद बाइबल में हम वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ेंगे इसके 16 वचन। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय इसका 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि अब मैं तेरी पीड़ा को जब तू गर्भवती होगी बढ़ा दूंगा, और अब तू दुख के साथ अपने बच्चे को जन्म देगी, बहुत पीड़ा बढ़ा दूंगा। अब देखना, बात को ध्यान से सुनना। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब स्त्री ने फल खाया, स्त्री ने पाप किया। मतलब पाप होने के बाद का जो जीवन है और पाप होने के पहले का जीवन कैसा था। अब फिर पढ़ूंगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये कब की बात है? जब उन लोगों ने फल खाया,
जब उन लोगों ने पाप किया तब परमेश्वर ने ऐसा बोला। अगर पाप नहीं किया होता, अगर गलती नहीं की होती, अगर फल नहीं खाया होता, तब क्या था? फिर वचन पढ़ेंगे। अब मैं इसको थोड़ा और तरीके से पढ़ूंगा, सुनना ध्यान से। फिर स्त्री से उसने कहा, मतलब पाप ना करने की बात है, पाप ना होने का पहले का जीवन, पाप ना होने का पहले का जीवन, और ये जो पढ़ा वचन 3:16 उत्पत्ति, ये पाप होने के बाद का जीवन है। अब पाप ना होने का जीवन कैसा था उनका? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब दुख नहीं दूंगा, दुख नहीं आएगा तुझ पर जब तक तू मेरी आज्ञा मानेगी। तू बिना पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि ऐसा था उनका जीवन। क्या लिखा है कि तू पीड़ित ना होकर बालक उत्पन्न करेगी, मतलब जब तू बच्चे को जन्म देगी तुझे कोई पीड़ा नहीं होने वाली। ये पाप ना होने का पहले का जीवन था। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था अभी, और वह तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, वो तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। फिर लिखा है आगे आदम के लिए 17 वचन, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसी की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ये कब का जीवन है? पाप होने के बाद का जीवन, मतलब दुख भरा जीवन, मतलब श्राप भरा जीवन। कब? जब इंसान ने पाप किया। और थोड़ा इसको वचन को ऐसे पढ़ूंगा, सुनना ध्यान से। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, मतलब तूने नहीं खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित नहीं हुई। तू उसकी उपज जीवन भर शांति के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कभी भी कांटे और ऊंट कटारे नहीं उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, मतलब जो खेत पैदा करेगा। अब उसको खेत में से खुद फसल पैदा करवानी थी। किसको? आदम को, इंसान को, मतलब खेत में से खुद उसको फसल उगानी थी, उसके लिए उसको मेहनत करनी थी। फिर लिखा है, और अपने माथे के बिना पसीने बहाए तू रोटी खाएगा, मतलब जब वो खेत में काम करेगा तो पसीना बहेगा उसका, मतलब जब उसको खेत के अंदर काम करना था। तो जब हम पहले बात पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, तब परमेश्वर ने वहां पर खेत की बात नहीं की थी। परमेश्वर ने वहां पर कुछ भी ऐसी खेती करने के लिए उसको नहीं कहा गया था। लेकिन ये सारा काम कब हुआ? जब उसने पाप किया। उसके बाद उसको खेत में काम करना था अपना पेट भरने के लिए। फिर पाप का ना करने का पहले का जीवन कैसा था कि वो सिर्फ और सिर्फ फल खाएगा। कितने सारे पेड़ थे वहां पर, कितने सारे फल थे, सभी फल को खाकर उसका गुजारा होने वाला था, और वो कभी बीमार नहीं होने वाला था, कभी कमजोर नहीं होने वाला था। तो ये बाद की बात है कि उसको खेत के अंदर खेती करनी थी, खेत के अंदर उसको फल उगाना था, और उसके लिए उसको पसीना बहाना था। फिर पढ़ूंगा 19 वचन, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मतलब अब तू रोटी खाएगा ना तो तुझे पसीना बहाना पड़ेगा, मतलब पाप नहीं करेगा तुझे रोटी के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, रोटी के लिए कुछ नहीं करना। आज जो भी इंसान करता है रोटी के लिए करता है, लेकिन उसके लिए तब रोटी थी नहीं, तब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फल थे, तब उसके लिए फल थे। फिर लिखा है, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देख, अंत, अगर तू मेरी आज्ञा मानता रहेगा तो तू कभी मिट्टी में नहीं जाएगा, मतलब कभी मरेगा नहीं। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने इंसान को यही कहा था कि जब तक तू मेरी आज्ञा मानेगा मतलब तू मरेगा नहीं।
अगर वो 6,000 आज 6,000 साल लगभग हो चुके हैं, अगर आज तक वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता तो आज तक वो मरने वाला नहीं था, मरने के बाद वो मिट्टी में जाने वाला नहीं था, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। चाहे तो मिट्टी में से निकाला गया है, लेकिन तो मिट्टी में नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था। अब देखो, परमेश्वर ने इंसान को शुरुआत से ही अनंत काल का जीवन दिया। अब मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आज का जो इंसान है उसका जीवन देखो कितना दुख भरा है, कितने सारे श्राप है उसके जीवन में, कितना सारा दुख है उसके जीवन में। आज तो लोग अपने जीवन से परेशान हैं, आज अपने जीवन से दुखी हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? क्या परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया? क्या परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है? नहीं। ये सब कुछ तभी हुआ जब इस संसार में पाप आ गया, और पाप की वजह से सब कुछ ऐसा हो गया। जैसी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने शुरू में की थी, अब वैसी सृष्टि की रचना नहीं रही, अब बदल गया। लेकिन पाप ना करने का पहले का जीवन, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई परिश्रम नहीं करना, कोई पसीना नहीं बहाना। धरती इंसान के लिए कांटे पैदा नहीं करेगी, झाड़ी पैदा नहीं करेगी इंसान के लिए, और स्त्री को कोई पीड़ा नहीं होगी जब उसको बच्चा होने वाला है। बच्चा तो होगा, लेकिन बिना पीड़ा के, बिना दर्द के, बिना दुख के वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन अब अगर बच्चा मिलने वाला था स्त्री को, तो दुख के साथ, पीड़ा के साथ, दर्द के साथ उसको मिलने वाला था। और साथ में उसका पति उसके ऊपर क्या करेगा? राज करता है, उसके ऊपर हुकूमत करता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि स्त्री क्या है, औरत क्या है, वो पैर की जूती है। लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा, कहीं पर नहीं लिखा। कहने का मतलब कि इंसान है जो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, तो परमेश्वर ने इंसान को जो जीवन दिया था, उसका जो जीवन था शुरुआत से बहुत बढ़िया था। पाप के पहले का जीवन आनंदमय जीवन था। पाप के पहले का जीवन बहुत बढ़िया था। उसमें कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, उसमें शरीर कमजोर नहीं होने वाला था, बूढ़ा नहीं होने वाला था। जैसे थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले थे। उनको बच्चे होने वाले थे, वो परमेश्वर की ओर से आशीष थी, और परमेश्वर उनको बढ़ाने वाले थे। लेकिन जब इंसान ने पाप कर दिया, उसके बाद उसके जीवन में श्राप आ गया, दुख आ गया, पीड़ा आ गई, शरीर कमजोर होता गया, बहुत कुछ हो गया उनके जीवन में। मतलब पाप के पहले का जीवन और पाप के बाद का जीवन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप कौन सा जीवन जी रहे हो? फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।